हम अपने पैनलिस्ट पे चलते हैं जो कि भी बहुत ही सक्सेसफुल है, कुणाल कामरा जी। और लॉ ग्रेजुएट है, एडवोकेट है और एक छोटी सी टाउन से आते हैं, मंडी डबवाली से आते हैं, सिरसा हरियाणा से। 2005 में इन्होंने इंश्योरेंस कंपनी ज्वाइन की और इंश्योरेंस बैकग्राउंड में काम करते करते 2012 तक इन्होंने इंश्योरेंस में काम किया। और मैं रिलेट करता हूँ इनके साथ क्योंकि मैंने भी इंश्योरेंस में काम किया है तकरीबन 6-7 साल और 2012 तक ही काम किया है इंश्योरेंस में। तो हमने इंश्योरेंस इकट्ठी छोड़ी कुणाल जी। और फाइनली उसके बाद इन्होंने एक डिसीजन लिया कि इन्होंने जॉब छोड़नी है। इन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी और ये एक बड़ा डिसीजन होता है। मतलब मुझे पता है कि फैमिली वाले कभी सपोर्ट नहीं करते, लेकिन उसका रीजन ये रहा कि उसका एक जो परिणाम ये रहा कि आज एक बहुत बड़े लेवल पे सीनियर क्राउन प्रेसिडेंट है अपनी कंपनी में। और 8 साल की जो इनकी जर्नी रही है उसमें इन्होंने तकरीबन अपने सभी सपने पूरे किए हैं। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि सपने तो कभी पूरे नहीं होते, एक पूरा करते हैं 100 और बनते हैं। लेकिन जो एक नॉर्मल आदमी के सपने होते हैं वो सारे इन्होंने पूरे कर लिए हैं। जो भी बंगला गाड़ी वो अपने आप ये खुद बताएंगे आपको और खूब रिकॉग्निशन है। तो कुणाल जी जबरदस्त पर्सनैलिटी है आप और डायरेक्ट सेलिंग को आपने बहुत कुछ दिया है, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। और हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा कुणाल जी की तरफ हम चलते हैं क्योंकि कुणाल जी जैसा एक फिजिकल चैलेंजेस एक चैलेंजेस है, लेकिन एक और चैलेंज इंडस्ट्री में हमेशा हम शुरू से सुनते आते थे कि बिल्ड दिस बिजनेस इन बिग सिटीज। कहीं ना कहीं वो शायद सच भी हो या जैसा भी हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत छोटी, जैसे अगर मैं आपको बात करूं तो सिरसा भी कोई बहुत बड़ी जगह नहीं है और सिरसा के अंदर भी आप एक मंडी डबवाल छोटे गांव से आते हैं। छोटी जगह से निकल के आपने इतना बड़ा सक्सेस हासिल किया, ये किस तरीके से, मतलब क्या वहीं पर आपने सक्सेस हासिल किया, बाहर निकले कैसे किया? तो ये भी हम जानना चाहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति छोटी जगह से बिलोंग करता है, एक छोटे गांव से बिलोंग करता है, तो क्या डायरेक्ट सेलिंग उसके लिए भी है? आपसे ज्यादा है कोई नहीं बता सकता, तो कुणाल जी। जी थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। एक्चुअली ऐसा नहीं है, देखिए बात छोटे या बड़े की नहीं है, बात ये है कि आप चाहते क्या हैं। अगर आपके अंदर चाहत है तो आप हर सिचुएशन को मैनेज कर सकते हैं। जैसा कि आपने बताया, मैं एक छोटे से कस्बे की बात करूंगा, मंडी डबवाली से बिलोंग करता हूँ। सो बचपन में मुझे कुछ फाइनेंशियल इश्यूज को फेस करना पड़ा फैमिली के। सो इस वजह से मैंने बहुत जल्दी अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। लेकिन मैंने अपनी जो स्टडी थी उसको मैंने फर्दर प्राइवेट कंटिन्यू किया। मैंने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद मैंने लॉ कंप्लीट किया। इन बिटवीन मुझे एक व्यक्ति मिले जिन्होंने मुझे इंश्योरेंस इंडस्ट्री के बारे में बताया। ये तब की बात है, 2004-5 की बात है, 4 की बात है, जब प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस जो थी काफी बूम पे थी। सो उस समय मुझे मौका मिला अपने शहर से बाहर निकलने का। उन्होंने मुझे बताया कि आप इसमें एज ए एडवाइजर करियर शुरू कर सकते हो और टारगेट्स पूरा करने के बाद आपको जॉब मिल जाएगी। सो मैंने कुछ नहीं सोचा, अपना चलता हुआ बिजनेस जो था, हमारी एक शॉप थी, वो मैंने बंद कर दी। वहाँ पे बहुत बड़ा मैंने डिसीजन लिया और मैंने अपना 2005 में मैंने एज ए एडवाइजर अपना करियर शुरू किया। मैंने बहुत मेहनत करी, दिन रात मेहनत करी और मुझे वहाँ पे उसके बाद मुझे जॉब भी मिली और मैंने एक साल में 2 बार प्रमोशन भी लिया। सो मैं इसको कोइंसिडेंस बोलूंगा या लकीली, मतलब ईश्वर चाहते थे कि मैं 2009 की बात है, आई वाज वर्किंग इन बजाज एलायंस एज एन ब्रांच मैनेजर। सो उस टाइम मैं ऑल्टरनेट चैनल में था, तो वहाँ पे मेरा टाइप था डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के साथ। तो वहां से मुझे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का जो था वो पता चला कि ये भी एक इंडस्ट्री है जिसके अंदर बिना इन्वेस्टमेंट के आदमी करोड़पति बन सकता है। तो वहां से मुझे इस इंडस्ट्री की पावर पता लगी। लेकिन चैलेंज अगेन वही रहता है कि एक एथिकल कंपनी को चूज करना, और दूसरी बात सबसे जरूरी चीज डिसीजन लेना। तो मैंने फाइनली 2012 को मैंने डिसीजन लिया। हालांकि डिसीजन तो मैं उससे पहले भी लेना चाहता था। ये 2009-10 की बात है, शायद आपको याद होगा, तब बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, शेयर मार्केट एकदम से डाउन आ गई थी, तो बहुत लोगों की नौकरियां चली गई थी। उस समय मैंने देखी थी डायरेक्ट सेलिंग की पावर, कि जब मार्केट के अंदर क्राइसिस है और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है वो ग्रो कर रही है, तो मुझे उस समय उसे देख के बहुत अच्छा लगा था। तो मैं तभी उसको छोड़ना चाह रहा था, लेकिन घर वाले नहीं छोड़ने दे रहे थे। वो कह रहे थे कि अगर नौकरी नहीं होगी तो अच्छी शादी नहीं हो पाएगी। तो मैं इस चीज में थोड़ा सा वो रहा। सो फाइनली जनवरी 2012 में मेरी शादी हुई। मुझे शादी की इतनी खुशी नहीं थी जितनी खुशी ये थी कि चलो अब फाइनली मैं वो डिसीजन ले पाऊंगा जो मुझे लेना है। तो शादी के बाद मैंने डिसीजन लिया कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जाना है। ये डिसीजन आसान नहीं था क्योंकि वाइफ प्रेग्नेंट थी और लॉ ग्रेजुएट था, अच्छी बैकग्राउंड थी, अच्छी जॉब थी। तो सारे घर वाले और इनफैक्ट सारे जो मेरे जान पहचान वाले थे वो सब जो थे मेरे से दूर हो गए थे। मुझे गलत बोल रहे थे, मेरा मजाक उड़ा रहे थे। वो मेरा मजाक उड़ा रहे थे और कहीं ना कहीं मैं अंदर ही अंदर उनके बारे में सोच रहा था कि ये बेचारों को क्या पता कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। मुझे खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस था।
सो मैंने मार्केट का सर्वे किया और फाइनली मैंने एक अच्छी कंपनी चूज करी और 6 दिसंबर 2012 को मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को चूज किया और आज मुझे लगभग सक्सेसफुली मुझे 8 साल हो गए हैं। बड़ा घर, लग्जरी गाड़ियां, फॉरेन टूर्स, ये सब चीजें मिली। लेकिन इन चीजों के साथ साथ मैं आपको एक और चीज बताऊंगा। मैंने डिसीजन तो लिया एक अच्छी नौकरी छोड़ने के बाद इस इंडस्ट्री में आने का। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि अभी दीपक जी ने अपने बताया, मुझे भी एक फिजिकल चैलेंज था। मुझे स्टमक में अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम थी मुझे, जिसकी वजह से मुझे बार बार वॉशरूम जाना पड़ता था। सो इनिशियली जब मैं ट्रेन में जाना शुरू किया तो शुरू में तो बहुत ज्यादा पैसे नहीं होते थे, तो मैं कई बार जनरल ट्रेन में भी गया, स्लीपर में भी गया, डे नाइट मेहनत करी मैंने। और उस समय वहां पे वॉशरूम्स अच्छे नहीं होते थे। मैं कई बार 24-24 घंटे जस्ट एक बिस्किट का पैकेट खा के भी निकालता था कि क्यों, मैं अगर खाऊंगा तो मुझे वॉशरूम जाना पड़ेगा। तो इस वजह से मैं उस टाइम, लेकिन मैं रुका नहीं, मैं डे नाइट मैंने मेहनत करी और आज जो है एक बहुत ही रिस्पेक्टेड लेवल पे और एक फाइनेंशियल फ्रीडम को एंजॉय कर रहा हूँ। ग्रेट से ग्रेट। और आपने एक बड़ा अच्छा मैसेज दे दिया, क्योंकि बहुत सारे आजकल स्टूडेंट्स और बैचलर्स हैं जो बिजनेस में हैं। तो कुणाल जी ने आपको बता दिया है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, शादी अच्छी खासी शादी हो जाएगी। आप डायरेक्ट सेलिंग में भी होंगे, उसके लिए जॉब की जरूरत नहीं है। कुणाल जी की बातों से एक और चीज निकल के आती है, मंडी डबवाली। जहां तक मुझे ध्यान है, मंडी डबवाली बहुत फेमस है, जो आर्मी की पुरानी जीप्स होती है उनको मॉडिफाई करने के लिए। हाँ जी बिल्कुल, वहाँ पे हमें आर्मी की जीप्स जी, मंडी डबवाली मेरे को याद है, वहाँ आर्मी की पुरानी जीप्स को मॉडिफाई करके नया बनाया जाता है। और मंडी डबवाली ने कुणाल जी को भी मॉडिफाई, एक लॉयर को मॉडिफाई करके आज एक डायरेक्ट सेलर का लीडर बना दिया। सर आज आप देखिए, मैं करंट सिनेरियो की बात करूं तो जो लॉयर्स हैं वो भी घर पे बैठे हुए हैं। मैंने अभी 3 दिन पहले कुछ लॉयर्स की पूरी टीम को मैंने ज्वाइन किया। तो बहुत सारे, मतलब आप देखो कि कौन सी इंडस्ट्री है आज की डेट के अंदर, अगर डायरेक्ट सेलिंग नहीं तो और कौन सी, यही इंडस्ट्री है जो कि ग्रो कर रही है। किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा समय भी आएगा। तो अगर मैं अपनी करंट पोजीशन की बात करूं तो एक्चुअली आई मस्ट से कि मैं डायरेक्ट सेलिंग की पावर को एंजॉय कर रहा हूं, एंड दैट इज फाइनेंशियल फ्रीडम। वाओ सर, वाओ, ब्यूटीफुल। कुणाल जी, आपसे भी जानना चाहेंगे 2 चीजें जिन्होंने कुणाल जी को मंडी डबवाली से उठा के पूरी दुनिया में पहुंचा दिया। थैंक यू। सबसे पहली चीज तो मैं डायरेक्ट पॉइंट की बात करूंगा। सबसे पहली चीज तो है वो है प्रायोरिटी। मैंने जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कदम रखा तो पहले महीने मुझे TDS काट के 73 रुपीज का पे आउट आया। तो मैं बहुत खुश था। लोग सोच रहे थे कि यार इतनी बड़ी तू जॉब छोड़ के आया है, लेकिन तू खुश क्यों हो रहा है। मैंने सोचा, मेरे को एक चीज समझ आ गई थी कि मैंने इतना सा बेचा है तो मुझे इतना आ गया, मैं ज्यादा करूंगा तो ज्यादा आ जाएगा, सिंपल सी चीज। तो मैंने अपना दिन रात एक कर दिया और मैंने अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी सोशल लाइफ, ये सब कुछ साइड में कर दिया। मेरी कोई भी ऐसी आदत थी, चाहे वो टीवी देखने की या मूवीज देखने की या दोस्तों के साथ पार्टीज करने की, वो मैंने सब छोड़ दिया। 5 साल मैंने अपने बच्चों के बर्थडे तक नहीं बनाए। इवन मैंने अपनी वाइफ को भी बोल दिया था कि घर की जो भी चीजें हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी चीजें हैं, वो आपको मैनेज करनी है और मुझे काम करना है। तो मैंने 5 से 6 साल अपनी लाइफ की प्रायोरिटी जो थी वो अपने बिजनेस को दी थी। मेरी कोई भी चीज सेकेंडरी, प्राइमरी जो था मेरी प्रायोरिटी, वो मैंने अपने बिजनेस को दी, जिस वजह से मुझे ये सक्सेस मिली। एंड दूसरी चीज थी वो है नो हेजिटेशन टू मीट पीपल। मैंने लोगों से मिलने में मैंने कभी भी शर्म नहीं करी। मैं एक अच्छे पोजीशन पे था, लेकिन जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया था मुझे 0 से शुरू करना था। मैं वहां पे मैनेजर था, लेकिन यहाँ पे मैं 0 था। तो मैंने एक आदमी से मिलना शुरू किया, मैंने प्रोडक्ट को बेचना शुरू किया, मैंने कैनोपी लगाई, मैंने डोर टू डोर सेलिंग किया। मैंने कभी काम करने के अंदर शर्म नहीं किया। इतना जुनून भर गया था कि कई बार क्या, मैं अपनी वाइफ के साथ भी मान लो कहीं पे जा रहा हूँ तो जहां पे भी वो हम लोग जा रहे हैं, मैं उस व्यक्ति को भी अपना बिजनेस कंसेप्ट जो था वो बताता था। कई बार तो मेरी वाइफ जो थी मुझे बोलने शुरू कर देती थी कि यार आप जब देखो भाई कहाँ पे भी शुरू हो जाते हो। तो मैंने अपनी वाइफ को बैठ के समझाया, मैंने कहा भाई भाग्यवान, ये जो हमारे घर पे जो चीजें आ रही हैं, जो फाइनेंशियल ग्रोथ हो रही है, वो मेरी इसी नेचर की वजह से हो रही है कि मैं हमेशा जो है अपना जो काम के प्रति मैं समर्पित रहता हूँ। तो उसके बाद मेरी वाइफ ने भी समझ लिया। उसके बाद हम लोग कई बार शॉपिंग करने भी जाते, तो वो जब अपना शॉपिंग कर रही थी तो मुझे साइड से इशारा कर रही थी कि मेरा काम चल रहा है, आप अपना काम शुरू कर लो। तो ये 2 चीजें, एक प्रायोरिटी, और मैंने कभी काम के अंदर शर्म नहीं करी। मैं हमेशा, इवन के यू वॉन्ट बिलीव, कभी मुझे किसी के क्रीमेशन पे भी गया हूँ तो भी मैंने साइड में कोनी मार के बंदे को बात करना शुरू कर दिया कि भाई और बताओ कैसा काम चल रहा है, ठीक है। तो वहां से भी मैंने कहीं ना कहीं वो काम करने की शुरुआत कोशिश करी। तो ये 2 चीजें जिसने मुझे आज इस मुकाम पे लेके आई। बहुत बढ़िया कुणाल जी, क्योंकि आपकी बात सुन के जो आप ये बात कर रहे हैं कि शर्म नहीं करनी है किसी काम में, मुझे अब्राहम लिंकन की एक बात याद आ रही है।
तो अब्राहम लिंकन से कई लोग चिढ़ते थे जैसे अमेरिका की संसद में, तो उन्होंने एक बार उनसे पूछ लिया, क्योंकि उनके फादर एक कॉबलर थे, मतलब मोची का काम करते थे वो, तो उन्होंने संसद के बीच में उनको बोल दिया कि आपके फादर को मैं जानता था, वो कॉबलर थे। तो अब्राहम लिंकन, उन्हें लगा कि ये शर्मिंदा हो जाएगा, तो उन्होंने बोला हाँ मेरे फादर कॉबलर थे, लेकिन वो इतने जबरदस्त कॉबलर थे कि मैंने आज तक उतने बढ़िया जूते किसी को बनाते हुए देखा नहीं है, और वो अपना काम इतनी शिद्दत के साथ करते थे कि मैं आज भी उनसे प्रेरणा लेता हूँ। तो जिस भी काम में हम है, काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, और हर आदमी के लिए काम एक निर्धारित है, लेकिन आपने बिल्कुल सही बोला, काम में कभी शर्म नहीं करनी है। हमें 100% हमें पता होना चाहिए हम गलत कुछ नहीं कर रहे हैं, अगर हम सही कर रहे हैं तो फिर हम उसको पूरी शिद्दत के साथ कर सकते हैं। कुणाल जी आपसे पूछना चाहेंगे? जी बिल्कुल, my dear friends, understand the power of direct selling industry. This is the only industry which can remove unemployment from our country. आज की डेट में हर साल लगभग 90 लाख बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, लेकिन नौकरियां नहीं हैं। और मैं अगर कोविड-19 की बात करूं तो करोड़ों लोगों ने नौकरियां खो दी हैं। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस एसोसिएट नहीं है, हम लोग सोल्जर भी हैं। आज बहुत सारे लोग जो हैं नौकरियां खो गए हैं, और बहुत सारे लोग सुसाइड करने के बारे में सोच रहे हैं और कर भी रहे हैं। तो शायद अगर हमारे में से इस वक्त उनके पास कोई व्यक्ति मिल जाए और उनको जाके मोटिवेट कर दे और उनको दिखा दे कि दुनिया अभी खत्म नहीं हुई है, तो शायद बहुत सारे लोगों की जान बच सकती है। और इसके अलावा दिस इज द ओनली इंडस्ट्री विच कैन गिव यू अ साउंड हेल्थ, वेल्थ एंड एज वेल एज मेंटल ग्रोथ, क्योंकि यहाँ पर हम लोग पूरी दुनिया के लोगों से मिलते हैं, जिससे हमें मानसिक रूप से भी हम लोग जो है सक्षम होते हैं और हमारी ग्रोथ होती है। सो दैट्स इट, थैंक यू। परफेक्ट सर, बहुत ही बढ़िया आपने बात की। पूरा पैकेज है, डायरेक्ट सेलिंग इज अ कंप्लीट पैकेज। You talk about health, you talk about wealth, you talk about security, you talk about mental well-being, you talk about spiritual well-being. कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो डायरेक्ट सेलिंग की फील्ड से अछूती है। सो वेरी वेल सेड सर, कि आपने समय निकाला, लेकिन आपने समय अपने लिए निकाला है, आपने अपने भाइयों के लिए समय निकाला है। दिस इज अ फ्रेटर्निटी, ये एक भाईचारा है, और पूरी इंडस्ट्री को आप जैसे लीडर्स की, आप जैसे रोल मॉडल्स की जरूरत है। और एक ही कंपनी के लिए हम कन्फाइंड ना रहें, और पूरी इंडस्ट्री को हम एक परिवार की तरह देखें। यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, यही हमारा सपना होना चाहिए। और मुझे आई एम 100% श्योर कि आप सारे लोग ऐसा ही देखते हैं। जैसे चेतन जी ने भी बताया, आईडीएसए इज अम्ब्रेला, जिसके अंडर बहुत सारी अच्छी कंपनीज हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो यही हम लास्ट में कंक्लूड करेंगे कि एक इंडस्ट्री की तरह रहें और भाइयों की तरह रहें, एक परिवार की तरह हम रहेंगे, और डेफिनेटली हम अपना सपना साकार करेंगे। सभी लोगों का हमारा सपना है कि हिंदुस्तान को हम उस जगह पर पहुंचाएं जहां हिंदुस्तान डिजर्व करता है। We'll surely make India in the top country in the world of direct selling. So hopefully we'll surely do that, and we are moving up the ladder. So 19वें नंबर से हम 15वें नंबर पे आ गए। We are at 15th place, and surely in the coming 10 years we'll there in the very top. आप लोगों का हार्दिक धन्यवाद एक बार दोबारा से, और मिलते रहेंगे। We shall keep in touch, और बढ़िया करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।